ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवृषद्गणो प्रक्षाल सकलभूतलकलङ्कामनुपातीर्था सरस्वतीर्थममृतम् अज्ञानतिग्रं धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यवृन्द सकलविद्वांसं शेषां परिवर्तनं संबंध भव्यजीवं मनःप्रबोधकारकं नमस्गन्धाग्राशितं शास्त्राणां यत्सार्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरन्तकर्तार श्रीगन्धर्देवात्मगन्धर्देवा तेषां बुद्धोऽनुसार श्रीकुन्दकुन्देवीविष्टितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जय। नमो वरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूमृतं ज्ञातारं विश्वतत्मानां वन्दे तन्मूलब्धे वन्दे तन्मन्नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मनायते इंद सद्वन्द्यानं तीर्णहितं मधुरविशद्भक्ष्माणं अन्तातीर्मनानं नमो जिनानां जिद्भवानं। अमृतचंद स्वामी का 20वें बहुत ही सुंदर वर्णन है। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मय्यसे नमो नेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने दुर्निवारणयानिक विरोधभंसनौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैने सिद्धांत पद्धति। वह सम्यक ज्ञानमल ज्योतिर्जननी विनयाश्रया अथात समय व्याख्या संक्षेपेणाभिधीयते। पंचास्तिका षड्द्रव्य प्रकारेण प्रूपणं पूर्वं मूलपदार्थानां सूत्रकृता कृतं जीवाजीवद्विपर्याय रूपाणां चित्रवर्त्मनां ततो नवपदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता। ततः तत्त्वपरिज्ञान पूर्वेण तृतीयात्मना प्रोक्त मार्गेण कल्याणी मोक्ष प्राप्तिरपश्चिमा। और जयसेन महाराज का इसमें स्वसंवेदन सिद्धाय जनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। ये पंचास्तिकाय ग्रंथराज है और इसकी गाथा नंबर है 106, 107 आदि गाथा नंबर है। मोक्ष मार्ग की सूचना यहाँ करते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री स्वाद गुणाम चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, तीन कम नव करोड़ महामुनिराजों की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य कुंद अमृतंजय सिंह महाराज की, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह माता की अहिंसा परमो धर्म की जय। ये गाथा नंबर 106। सम्मतनानुद्युक्तं चारितं रागदोषपरिहीनं मोक्षस्य हवदि मग्गो भगवानां लब्धबुद्धीनं। आहा, यानी सम्यक्त्व ज्ञान युक्त जो चारित्र राग द्वेष के परिहार वही मोक्ष का मार्ग भव्यों के लिए सिद्धि का कारण है, लब्ध बुद्धि भव्यों के लिए। यानी लब्ध बुद्धि नाम जिनको स्वपर विवेक भेद विज्ञान बुद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे भव्य जीव मोक्ष मार्ग के सन्मुख है। कितना सुंदर वर्णन है। सम्यक ज्ञान युक्तम, सम्यक अर्थात श्रद्धा यथार्थ वस्तु के परिच्छेदन सही जो। अच्छा, सम्यक्त्व और यथार्थ श्रद्धा और यथार्थ वस्तु के परिच्छेदन ज्ञान भी लेना। चारित्र आचरण है वह मोक्ष से मोक्ष मार्ग का मोक्ष मार्ग भवती यथार्थ
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीनों का जब एक बार मन होता है तभी मोक्ष मार्ग होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान युक्त चरित्र कैसा है? इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष रहित, समता रस गर्भित है, ऐसा मोक्ष मार्ग जिनके होता है, जिनको स्वपर विवेक भेद विज्ञान बुद्धि प्राप्त हुई है और जो भव्य जी मोक्ष मार्ग के सन्मुख होते हैं। इसी प्रकार यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं भव्यों का। जयसिंह महाराज देखो क्या कहते हैं, प्रथमतः तावत मोक्ष मार्ग संक्षिप्त सूचनाम करोति, सम्मतनान युक्तम सम्यक ज्ञान युक्तम एवं न च सम्यक ज्ञान रहितम वह। सम्यक और ज्ञान सहित होना चाहिए, रहित नहीं होना चाहिए। चारित्रम चारित्रम एवं न अचारित्र वाह न च अचारित्रम, राग दोष परिहीनम राग द्वेष परिहीनम एवं न च राग द्वेष सहितम अस्ति नास्ति। मोक्षत से हवति स्वात्मोपलब्धि रूपत से मोक्षत से भवति न च शुद्धात्मानुभूति प्रच्छादक बंधत से। क्या बढ़िया मग्गो और अनंत ज्ञानादि गुण मौल्य वाह, अनंत ज्ञानादि गुण अमौल्य रत्न पूर्णस्य मोक्ष नगरस्य, अनंत ज्ञानादि गुणामौल्य रत्न अमौल्य रत्न पूर्णस्य मोक्ष नगरस्य मार्ग एव न एव अमार्गः अस्ति नास्ति। भगवानां शुद्धात्म स्वभाव रूप व्यक्ति योग्यता सहितानां, यानी ऐसे भव्यानाम न च शुद्धात्म रूप व्यक्ति योग्यता रहिता नाम अभव्यानाम वह। ओहो लब्ध बुद्धिनम और लब्ध निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूपी बुद्धि नाम एवं न च मिथ्यात्वरागादि परिणति रूप विषयानंद स्वसंवेदन कुबुद्धि सहिता नाम। क्या अस्ति दास्ति। और क्षीण कषाय शुद्धात्मोपलम्बे वह, क्षीण कषाय शुद्धात्मोपलम्बे सती एव भवति न च कषाय अशुद्ध ओहो आत्मोपलम्बे। 12वें गुणस्कार की चर्चा करी। स कषाय आहा अशुद्ध आत्मोपलम्बे भवति इति अन्वय व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक ध्यान वाह। ओहो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अष्टविध नियमो अत्र। यहाँ 8 प्रकार का नियम बताया। हो गजब का नियम बताया 8 प्रकार का। आने क्या 8 प्रकार देखो, माने सम्यक और ज्ञान संयुक्त ही होना चाहिए, सम्यक ज्ञान रहित नहीं। नंबर 1 चारित्र युक्त होना चाहिए, चारित्र रहित नहीं होना चाहिए। राग द्वेष रहित होना चाहिए, राग द्वेष सहित नहीं होना चाहिए। स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष मार्ग होना चाहिए। न तो शुद्धात्मानुभूति प्रच्छाद को बंद नहीं होना। अनंत ज्ञानादि गुण अमौल्य रत्न पूर्ण होना, मोक्ष नगर का मार्ग होना चाहिए, अमार्ग नहीं होना चाहिए। और शुद्धात्म स्वभाव रूप व्यक्ति योग्यता से जो है भव्य को होना चाहिए। और शुद्धात्म रूप व्यक्ति योग्यता रहित अभव्य को नहीं होना। और लब्ध बुद्धि लब्ध निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप बुद्धि वालों को ही होता है। न च मिथ्यात्व रागादि परिणति रूप विषयानंद स्वसंवेदन कुबुद्धि सहित वालों को। और अंत में क्षीण कषाय शुद्धात्मा उपलब्धि, क्षीण कषाय वाले भव्यात्मा को ही उपलब्धि होती। न सकषाय अशुद्धात्मा, सकषाय जो अशुद्ध उत्पात्मा उनको नहीं होता। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक इसी प्रकार होगा, अन्य प्रकार नहीं होगा। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अष्टविध नियमोत्तर दृष्ट। यहाँ 8 प्रकार का नियम। अन्वय व्यतिरेकम स्वरूपम कथ्यते, बहुत बढ़िया। तथा सती संभवो अन्वय लक्षणम, असती
असति असंभवो व्यतिरेक्षणम, ऐसा है, ऐसा होने पर ऐसा होता, ऐसा नहीं होने पर ऐसा नहीं होता। अने संभवो सति विद्यमान संभव अन्वय लक्षण है और असति संभव व्यतिरेक लक्षण है। तत्र उदाहरण देते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो। निश्चय व्यवहार मोक्ष कारणे सति मोक्ष कार्यम संभवति इति। निश्चय व्यवहार मोक्ष कारण के होने पर ही मोक्ष कार्य की सिद्धि होती है। सिद्धि इति विधि रूपो, ये विधि रूप में अन्वय उच्यते कहलाता। तत्कारणाभावे, अगर निश्चय व्यवहार मोक्ष कारण का अभाव है तो मोक्ष रूपी कार्य की सिद्धि त्रिकाल में भी नहीं होती है। निषेध रूप व्यतिरूप है, यानी साध्य की सिद्धि इसी विधि से होती है, अन्य प्रकार से नहीं। भेद रत्न त्रय की आराधना से निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके अभाव से तीन काल में भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। क्या सुंदर व्यतिरेकी आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञाता दर्शा स्वभाव वाला है। आत्मा स्पर्श गर्ण वर्ण रहित है, माने स्वरूप नहीं है। बहुत बढ़िया। तदैव 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 दृढ़ यति, उसी बात को दृढ़ करते हैं। यस्मिन 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 अज्ञादि कारणे सति यत् भूमादि कार्यं भवति वाह तद अभावे न भवति। वाह क्या सुंदर, देखो दृष्टांत दिया। अग्नि के सद्भाव में ही धूमादि कार्य होते हैं, अग्नि के अभाव में धूमादि कार्य नहीं होते हैं। यस्मिन् अज्ञादि कार्य सति यद धूमादि कार्यं भवति तद अभावे न भवति इति तद धूमादिकं तस्य कार्यम इतर अज्ञादिकं कारणम इति कारण कार्य नियमा इति। कितना सुंदर बताया। अगर धूम कभी होगा तो अज्ञादि होने पर ही होगा, अज्ञादि के अभाव में धूम कभी नहीं होगा। इसको एक पुनः आचार्य जयचंद महाराज की गाथा और उसको देते, व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण बताते। एवं जिन पण्णत्ते सद्दः मानस्य भावदो भावे पुरुषस्या विनिबोधे दंशन सद्दो हवदि जुत्ते। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि में आए हुए जो जीवादि 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य 50 है, उनका श्रद्धान करना ही वाह। और पुरुषत्व से अभिनिबोधे, और जो पुरुष अभिनिबोधक ज्ञान पूर्वक और श्रद्धान करता उसका नाम सम्यक दर्शन है। आने पूर्वोक्त प्रकार जिन पण्णत्ते जिन प्रज्ञप्तान, यानी वीतराग सर्वज्ञ प्रणीतान, वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा प्रणीत उपदेशित सद्दः मानस्य श्रद्धतः भावदो रुचि रूप परिणाम कान कर्मातापापन्नान, अने भावे त्रिलोक त्रिकाल विषय समस्त पदार्थगत सामान्य विशेष स्वरूप परिचित्ति समर्थ केवल ज्ञान केवल दर्शन ज्ञान लक्षण लक्षणात् आत्मद्रव्य प्रवृत्ति आत्मद्रव्य को आदि लेकर के समस्त भावान पदार्थ यानी सबको काय यानी शुद्धात्म द्रव्य को आदि लेकर के षड द्रव्य शुद्धात्म स्थिकाय को आदि लेकर के पंचास्तिकाय शुद्धात्म पदार्थ को आदि लेकर के 9 पदार्थ शुद्धात्म तत्व को आदि लेकर के 7 तत्व। यहाँ पर भी कितना सुंदर बताया। भावे यानी त्रिलोक त्रिकाल विषय समस्त पदार्थगत सामान्य विशेष स्वरूप परिचित्ति ज्ञान रूप समर्थ जो केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षणात्मक जो आत्मद्रव्य उस आत्मद्रव्य को आदि लेकर के समस्त भावान
समस्त द्रव्य लगा लेना चाहिए। समस्त भावान पदार्थ कस्य, अरे पुरुष से यानी भव्य जीवत सेवा। पुरुष का मतलब भव्य जीव। कस्मिन् सति आविनि बोधे मति ज्ञाने सति, मति पूर्वक शुद्ध, क्योंकि सन्मतों को दर्शन पूर्वक ज्ञान पूर्वक मति ज्ञान पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। वह दंसन शब्दों दार्शनिको यम पुरुष, ये श्रद्धालु पुरुष है। शब्द भवती कथम भूतो भवती जुतो युक्त उचित इति। अत्र सूत्रे यद्यपि वापि निर्विकल्प समाधि काले निर्विकार शुद्धात्म रुचि रूपम निश्चय सम्यक्त्वं स्पर्शति, तथापि प्रचुरेण बहिरंग पदार्थ रुचि रूपम व्यवहार सम्यक्त्वं तत्सेव तत्र मुख्यता। क्या कहते हैं? आहा, यहाँ पर इस सूत्र में यद्यपि कहीं कहीं निर्विकल्प समाधि के काल में निर्विकार शुद्धात्मा की रुचि रूप निश्चय सम्यक्त्व का भी स्पर्श होता है। अरे तथापि प्रचुर ने वह माने बार बहिरंग पदार्थ रुचि रूपम यद व्यवहार सम्यक्त्वम तत्सेव तत्र मुख्य। यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व की मुख्यता है। और वहाँ कस्मात् विवक्षितो मुख्य इति पूछा, जिसकी विवक्षा होती वो मुख्य और जिसकी विवक्षा नहीं करते वो कौन? तदपि कस्मात्, क्योंकि व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यान प्रस्ताव इति बार, जहाँ पर भी व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन हो, अगर निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन हो, व्यवहार मार्ग गौण है अविवक्षित है, और व्यवहार मार्ग मोक्ष मार्ग का वर्णन विवक्षित है, तो उस समय निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन अविवक्षित हो जाता है। मुख्य गौण अथ सम्यक दर्शनान चारित्र त्रयस्य विशेष विवरणम करोति। अब यानी जितने संसार के भव्यात्मा है, दुख से छूटना चाहते हैं, अक्षय अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना चाहते, परंतु बिना सम्यक दर्शनादि के सुख की प्राप्ति हो सकती नहीं। और ये संसार परिभ्रमण उनके अभाव के कारण ही है, मिथ्या दर्शनादि के कारण। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वर विदु, यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भवपद्धति। धर्म के ईश्वर सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में आए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही कल्याण का कारण है, मुक्ति का कारण है, अक्षय अतीन्द्रिय सुख का कारण है, दुखों से छुटकारा का कारण है। जब से विलक्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान ही यानी उनके कई संसार परिभ्रमण का कारण है, अशांति आकुलता का कारण है, 84 लाख योनि में परिभ्रमण का कारण है। अथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयस्य विशेष विवरणम करोति। सम्यक्त्वं भवति किम सद्धर्मम, किसका? मिथ्यात्वोदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम, व मिथ्यात्वोदय से जो विपरीत अभिनिवेश से रही श्रद्धांत। केशाम संबंधी, किसका श्रद्धांत? अरे पंचास्तिकाय षड्द्रव्य, पंचास्तिकाय षड्द्रव्य विकल्प रूपम वह, और जीव द्वयम, जीव अजीव दोनों उद्गल संयोग परिणाम से उत्पन्न आश्वादी पदार्थ सप्तकम, और जीव और उद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो आश्वादी पदार्थ, 7 पदार्थ, वह चैति उत्तम 9 हो गए कुल मिला करके। चैति उत्तम माने लक्षणानाम भव्यानाम जीवादि 9 पदार्थ, ऐसे भव्यों को जीवादि 9 पदार्थों का इदम तो 9 पदार्थ विषय भूतम व्यवहार सम, इसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है। किम विशिष्टम? शुद्ध जीवाश्रिकाय रुचि रूपस्य, आहा, शुद्ध जीवाश्रिकाय रुचि रूपस्य जो निश्चय सम्यक्त्व है। छद्मस अवस्थायाम आत्मविषय स्वसंवेदन ज्ञान से परंपरा बीजम तद्वि स्वसंवेदन ज्ञानम केवल ज्ञान बीजम भवति। देखो कितना सुंदर वर्णन करते यहाँ, यानी 9 पदार्थ का विषय ये व्यवहार सम्यक, उसके विशेष शुद्ध जीवाश्रिकाय रूप जो निश्चय सम्यक दर्शन है।
निश्चय सम्यक है। ऐसे छद्मस्त अवस्था में आत्म विषय स्वसंवेदन जो ज्ञान का परंपरा जो बीज है, तद भी स्वसंवेदन ज्ञानम केवल ज्ञान बीज है। स्वसंवेदन ज्ञान ही केवल ज्ञान का बीज होता है। चारित्रम चारित्रम भवति सक समभावो संभावकेषु अरे विषयेषु इंद्रिय मनोगत सुख दुख उत्पत्ति रूप शुभाशुभ विषयों में संभाव का होना। रागद्वेष केशाम भवति विरुद्ध विरुद्ध मग्गाणाम पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान बलेन समस्त अन्य मार्गेभ्य प्रच्युत सब अन्य मार्ग से रहित होकर विशेषेण रूढ़ मार्गाणाम परिज्ञात मोक्ष मार्गाणाम। और इदम तो व्यवहार चारित्रम वैरंग साधकत्वेन वैरंग वीतराग चारित्र भावना से उत्पन्न जो परम आत्म तृप्ति रूप से निश्चय सुख से बीजम भवति। तदपि निश्चय सुखम पुनः अक्षय अनंत सुख से बीजम, वो अक्षय अनंत सुख का बीज है। वह अत्र यद्यपि साधक साध्य साधक भाव ज्ञापनार्थम साध्य और साधक साधक कौन है और साध्य कौन है, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग से एवं मुख्यत्वम इति भाव है। व्यवहार मोक्ष मार्ग साधक है, निश्चय मोक्ष मार्ग साध्य, और उसमें भी उत्तरोत्तर बहुत बहुत वर्णन कर रहे हैं। आने पूर्व की अवस्था, साधक उत्तर उत्तर की अवस्था, साध्य सब में लगाना चाहिए। प्रमद दशा अप्रमद दशा के लिए अप्रमद दशा सातिशय निर्तिशय अप्रमद दशा सातिशय अप्रमद दशा के लिए सातिशय अप्रमद दशा अपूर्व कर आत्मगुण स्थान के लिए वो फिर आने नौवें गुणस्थान के लिए पूर्व का साधन है और उत्तर का साध्य है। अनिवृत्तिकरण नौवां गुणस्थान वो साधन है, 10वां गुणस्थान साध्य है। अगर क्षपक शनि है उपशम शनि की अपेक्षा वो साधन है। 11वां औपचमिक चारित्र वो साध्य है, क्षपक शनि की अपेक्षा ये साधन है। तो क्षीण वीतराग छद्मस्त यानी क्षाइक चारित्र साध्य है। क्षाइक चारित्र अगर साध्य है तो केवल ज्ञान साधन है, केवल ज्ञान साधन है। तो अयोग अवस्था साध्य है, अयोग अवस्था साधन है, उसमें भी द्विचरम चरम लगा रहो। और सिद्ध अवस्था साध्य है, सिद्ध अवस्था साधन है। अक्षय अतीन्द्रिय आनंद वो साध्य है। इस प्रकार हमें साध्य साधन का चिंतन कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। कौन बीज, बीज यानी बीज से, जैसे बीज कारण है, अंकुर उत्पत्ति कार्य है, अंकुर कारण है, उससे वृद्धि को प्राप्त होना कार्य है। फिर स्कंद बन जाना वो कार्य, स्कंद कारण है। शाखा उपशाखा कार्य है, शाखा उपशाखा कारण है। फल पत्र आदि कार्य है, फल पुष्प आदि कार्य। व्यवहार में सभी जानते इस प्रकार भव्यात्मा लगा लेना चाहिए। अथानंतर जीवादि नव पदार्थानाम मुख्य वृत्त्यानाम गौण मुख्य वृत्त्यानाम गौण वृत्त्या स्वरूपं कथयति। जीवादि नव पदार्थों का वर्णन यहाँ पर करते हैं। व्यवहार संबंध दर्शन के विषयभूत अर्थात मुख्य वृत्त्यानाम गौण वृत्त्या मुख्य गौणता रूप से उनका कथन करते हैं। गाथा में है आचार्य कुंद भगवान भी जीवा जीव जीवा जीवा भावा पूर्णम पावम के आश्रमम तेज संबर निर्बंधो मुखो यहवंति ते अट्ठा। ये अर्थ मोक्ष के कारण इनका श्रद्धान हो, श्रद्धान ज्ञान और रागद्वेष से रहित होना जो भेद रत्तत्र है, उसके बाद अभेद रत्तत्र मोक्ष का कारण। यानी जीव अजीव दो भाव है, फिर पुण्य पाप है, फिर आश्रव है, फिर संबंध निद्रा और बंध और मोक्ष है। इस प्रकार आचार्य कुंद स्वामी ने 108वें गाथा में वर्णन किया है। इनका कितना स्वरूप सुंदर वर्णन है। देखो, अथानंतरम जीवादि नव पदार्थानाम मुख्य प्रत्यानाम गौण वृत्त्या स्वरूपम च कथयति। जीवा जीवो दो भाव, सबसे पहले जीवा जीव दो को लेना चाहिए
और फिर पुण्य पाप द्वयमिति पदार्थ, फिर पुण्य पाप दो पदार्थ है, फिर आश्रव पदार्थ तयो, फिर आश्रव है, फिर पुण्य पाप योग माने आश्रव पदार्थ है पुण्य पाप रूप, और संबंध निद्रा बंध मोक्ष पदार्थ चतुष्टय, फिर चार पदार्थ है संबंध निद्रा बंध मोक्ष, यानी इस प्रकार चतुष्टय अपनी तयोर कितना विवेक जीवनी, फिर पुण्य पाप दो, फिर आश्रव, और फिर उसके आश्रव माने पुण्य पाप रूप है, फिर उनकी संबंध निर्जा और बंध मोक्ष। एवं ते प्रसिद्धा नव पदार्था भवन्ति, ते नव पदार्थ नाम निर्देश इदानीं उनका स्वरूप देखो, क्या आचार्य भगवंत नव पदार्थों का स्वरूप बतलाते हैं। तथा ही देखो दर्शन ज्ञान स्वभाव जीव पदार्थ है, आप और हम दर्शन ज्ञान स्वभावी जीव पदार्थ हैं। दर्शन ज्ञान स्वभाव जीव पदार्थ तद विलक्षण पुद्गलादि पंचभेद पुनः अजीव, उससे विलक्षण जीव से विलक्षण कौन? पुद्गलादि पांच भेद है, वो अजीव है। और आगे के पदार्थों का स्वरूप भी कितना बढ़िया बताते देखो। ओहो, और दान पूजा षडावश्यकादि रूपो जीवत से शुभ परिणाम हुआ। दान वही देव पूजा गुरुपात्र मुनिराज के प्रतिक्रम प्रत्याख्यान संता स्तवन वंदन, दान पूजा षडावश्यकादि रूपो जीवत से शुभ परिणाम भाव पुण्य, और भाव पुण्य निमित्तेन उत्पन्न सद्विद्यादि शुभ प्रकृति रूप, चाता विद्या आदि जो शुभ प्रकृति पुद्गल परमाणु पिंडो, पुद्गल परमाणु का जो पिंड है वो द्रव्य पुण्य। आहा, क्या भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य का स्वरूप गजब का है। और मिथ्यात्व रागादि रूप जीवन से अशुभ परिणाम वो भाव पाप है। मिथ्यात्व रागादि रूप जीव का जो अशुभ परिणाम है वो भाव, और तन्निमित्तेन असद विद्यादि अशुभ प्रकृति रूप पुद्गल का जो पिंड है वो द्रव्य पाप है। आहा, और आश्रम निराश्रव शुद्धात्म पदार्थ विपरीतो हो, निराश्रव शुद्धात्म पदार्थ से विपरीत रागद्वेष रूप जीव परिणाम भावाश्रव है। राग द्वेष रूप जो जीव का परिणाम है वो भाव, और भाव निमित्तेन कर्म वर्णा योग्य पुद्गलानां योग द्वारेण आगमनम वो द्रव्याश्रव है। ओहो, द्रव्याश्रव। और कर्म निरोधी समर्थ निर्विकल्प आत्मोपलब्धि परिणामो भाव संवर, कर्म का रोकने वाला समर्थ ऐसा जो निर्विकल्प आत्म की उपलब्धि रूप जो परिणाम है शुद्धात्म उपलब्धि वो भाव संवर, और तेन भाव निमित्तेन नवतर द्रव्य कर्म वर्ग का कर्म आगम निरोधो द्रव्य संवर, कर्म शक्ति शासन समर्थो, कर्म शक्ति को नष्ट करने में समर्थ, ऐसे बाधक तपो भी 12 प्रकार के तप के द्वारा वृद्धि बड़ा है, ऐसा शुद्धोपयोग, ऐसा शुद्धो संवरपूर्वी कहा, संवरपूर्वी का वो भाव निर्जरा है। और तेन शुद्धोपयोगेन निरसीभूत निरस कर डाले हैं ऐसे चिरंतन पुराने बंधे हुए कर्मणा एक देश गलनम, एक देश उनका गलना, उसका नाम द्रव्य निर्जरा है। उनका नाम द्रव्य निर्जरा है। प्रकृति आदि बंध शून्य परमात्म पदार्थ प्रतिकूलो, प्रकृति प्रदेश स्थिति आदि 4 प्रकार का बंध, इससे शून्य से जो परमात्म पदार्थ उससे प्रतिकूल कौन? मिथ्यात्व रागादि स्निग्ध परिणामों भाव बंध है, उसको भाव बंध कहते हैं। मिथ्यात्व रागादि स्निग्ध परिणामों भाव बंध, और भाव बंध के निमित्त से तेल मक्षित शरीरे धूली बंधवत जीव कर्म प्रदेशानाम अन्योन्य संश्लेषो, वो द्रव्य बंधे, वो द्रव्य बंधे, क्या सुंदर बात। और कर्म निर्मूल समर्था शुद्धात्म उपलब्धि रूप जीव परिणामों भाव मोक्ष,
भाव मोक्ष निमित्तेन जीव कर्म प्रदेशानाम निर्वशेष संपूर्णपणे पृथक भावो पृथक हो जाना, उसका नाम द्रव्य मोक्ष है। इति सुत, इस प्रकार वह यानी जीवादि 9 पदार्थों का द्रव्य और भाव रूप से क्या हमारे जयसेन महाराज ने उसका वर्णन किया, गजब का। एवं जीव अजीवादि 9 पदार्थानाम नवाधिकार सूचन मुख्यत्वेन गाथा सूत्र। इस प्रकार 9 पदार्थों का विवरण करने वाली, नाम को सूचित करने वाली प्रथम गाथा हुई है। तदनंतरम, इसके बाद सभी भव्यात्मा पढ़ेंगे। 5-10 गाथा पर्यंतम जीव पदार्थ का, जीव पदार्थाधिकारक 50 गाथाओं में जीव पदार्थ का वर्णन करेंगे। ओहो, 5-10 गाथा पर्यंत जीव पदार्थ का वर्णन, 9 पदार्थ में 50 गाथाओं में जीव का तत्र उसका भी विश्लेषण करते हैं। तत्र 5-10 गाथा सुमध्ये, ओहो 15 गाथाओं में प्रथमतः तावत जीव पदार्थ अधिकार सूचन मुख्यत्वेन जीवा संसारथा इत्यादि गाथा सूत्रम 1 गाथा। अतः पृथ्वी का यदि स्थावर एकेंद्रीय पंच मुख्यत्वेन, 5 स्थावरों की मुख्यता से पूर्वी इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टय 4 गाथाएं। अतः विकलेन्द्रिय व्याख्यान मुख्यत्वेन शंबुक इत्यादि पाठक्रमेण गाथा 3 है। तदनंतरम नारक तिर्यक मनुष्य देवगति चतुष्टय विशिष्ट पंचेन्द्रिय कथन रूपेण सुरनर इत्यादि पाठक्रमेण गाथा चतुष्टय 4 है। अतः भेद भावना मुख्यत्वेन व हित अहित कर्तृत्वाम भोक्तृत्व प्रतिपादन की मुख्यता से नहीं, इस गाथा को आदि लेकर के न ही इंद्रियाणि इत्यादि 2 गाथा द्वयम्। अथ जीव पदार्थ उपसंहार मुख्यत्वेन तथैव जीव पदार्थ प्रारंभ मुख्यत्वेन च एवं अधिगम जीव इत्यादि सूत्र में। एवं 5-10 गाथा भी 50 गाथा में 6 स्थले 6 स्तर माने आवांतर अधिकारों के द्वितीय अंतराधिकार में ये समुदाय पीठिका पात्मिका तथापि जीव स्वरूपम निरूपति, और जीव का स्वरूप जीवा भवन्ति किम विशिष्टा। अरे संसारस्था निबाधा संसारस्था निवृत्तौश्चैव चेदनपगादु, यानी जीव संसारी और मुक्त, संसारस्था और निबाधा, संसारस्था और निवृत्ता माने मोक्ष, और चेदनपगादुभ्या चेतनात्मका उभेपि कर्म चेतना कर्म फल चेतनात्मका संसारिणा, कर्म और कर्म फल चेतना वाले संसारी और शुद्ध चेतनात्मका मुक्ता इति, और उपयोग लक्षणा अपि च, ये सब उपयोग लक्षण वाले हैं। आत्मनस चैतन्यानुविधेयः, कितना उपयोग का सुन, आत्मनस चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। केवल ज्ञान दर्शनोपयोग लक्षण मुक्ता, केवल ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाले मुक्त है। और क्षापसनी का अशुद्ध उपयोग युक्ता संसारिणा, वाह क्या संसारी और मुक्त, क्या संसारी, कितना सुन। देह अदेह पविचारा, देह अदेह प्रविचारा, अदेहात्म तत्व विपरीत देह प्रविचारा, अदेहा सिद्धा। अरे क्या सुन, संसारी जीव सब देह वाले और सिद्ध भगवान देह से रहते हैं। संसारी जीव कर्म फल चेतना वाले, सिद्ध ज्ञान चेतना वाले हैं। सिद्ध भगवान केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग लक्षण वाले, संसारी जीव क्षाव समीक उपयोग लक्षण वाले हैं। चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। और जो बद्ध है वो संसारी, अबद्ध है वो सिद्ध है, सशरीरी। द्रव्य कर्म नो कर्म
भाव कर्म की उपाधि रहित सिद्ध है। और इस प्रकार की उपाधि सहित कौन है? संसारी, आप और हम, यानी संसारी। इस प्रकार ये पंचाशिकाय ग्रंथराज, इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अच्छी तरह इसका चिंतन और मनन करना चाहिए। ये ग्रंथराज अपूर्व है। जो ग्रंथराज पढ़ो आप, क्या सुंदर, देखो व्यवहार। और किसी भव्यात्मा को अगर प्राकृतिक संस्कृत समझ में नहीं आती हो, छलाराकार ने भी अद्भुत वर्णन किया, द्रव्य संग्रह में भी अद्भुत वर्णन किया। देखो क्या सुंदर, यानी संसार चतुर्गति दुख रूप है। इस बात को छलाला में प्रथम ढाल में पंडित दौलत राम जी दर्शाते हैं, उसका कारण बताते हैं दूसरी ढाल में अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान और उनके अभाव के लिए भेद रत्नत्रय और अभेद रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्न का उसमें वो प्रारंभ करते हैं। निश्चय रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय, उसका जो साधन भेद रत्नत्रय। भेद रत्नत्रय अर्थात जीवादि 7 तत्व या 9 पदार्थ का जिनेन्द्र कथि, जो का त्यों उसमें नू नच नहीं करना। उसमें भी आत्मा का बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, देह जीव को मानने वाला बहिरात्मा और देह से भिन्न चैतन्य चित्त चमत्कार मात्र का जानने और श्रद्धान करने वाला अंतरात्मा। अरे अंतरात्मा भी 3 प्रकार का, उत्तम, मध्यम, जगन्य, चतुर्थ गुणस्थान वृत्ति। जगन्य है पंचम गुणस्थान वृत्ति और प्रमद दशा में विचरण करने वाले। मध्यम अंतरात्मा है और शुद्धोपयोगी। उत्तम अंतरात्मा है। परमात्मा भी 2 प्रकार के, सकल और सशरीरी, घात्या कर्म रहित अनंत चतुर्दश सहित सकल परमात्मा है। सिमंद्रादि वृषभ और निकल्प ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। इसमें भी हे उपाधि बहिरात्मता, हे जान तजी अंतरात्म हुए, परमात्मा को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद हुए। आहा, ये जीव द्रव्य का वर्णन हो गया, जीव तत्व का वर्णन हो गया। चेतनता में सो अजीव है, पंचभेदता के हैं। पूतगल, धर्मास्तिका, धर्मास्तिका, आकाश और काल द्रव्य, इनका भी सुंदर वर्णन। यूँ अजीव, अब सुनिए आश्रव, मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या विरति कषाय, ये बंध के हेतु, ये दुख के कारण, इनसे बचना चाहिए। और जीव प्रदेश बंदे विदसो, बंधन भी आत्मा के लिए आकुलता का कारण है। समदम ते जो कर्म न आवे वा सो संबर, आदरी आदरीय ग्रहण कीजिए। तप बल ते विधि झरण निर्जरा, सो भी ग्रहण कीजिए, धारण कीजिए, प्राप्त कीजिए। सकल कर्म रहित अवस्था मोक्ष है, वो उपाधि है, उपाधि है, उसको प्राप्त करना चाहिए। ये विधि श्रद्धा, इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो व्यवहार, सम्यक व्यवहार। और उसके लिए भी देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह धर्म दया, ये उनके लिए कारण है। उसके पहले वितराग देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान होना परम आवश्यक है। उसके लिए भी शर्त लगाते आचार्य भगवंत, अर्थात 25 दोष रहित और 8 अंग सहित होना चाहिए। और जिस भव्यात्मा को इस प्रकार 25 दोष रहित 8 अंग सहित अगर श्रद्धान हो जाता है, वितराग देव गुरु शास्त्र जीवादि तत्वों का और स्वपर का और आत्मा का, कहते हैं वो अद्भुत दोष रहित गुण सहित सुदीजे, सम्यक दर्श सजे, चरित मोहवश लेन पे सुरनाथ जजे। जजे का मतलब है 8 द्रव्य से पूजा करना नहीं, वो भी उसकी प्रशंसा करते हैं। वो घर में रहते हैं नगर नारी के समान, जल में कमल के समान, कीचड़ में स्वर्ण के समान। कीचड़ में स्वर्ण रहता, जंग नहीं लगता है। कमल जल में रहता है, लिप्त रहता है। नगर नारी का किसी विशेष से अर्थ से प्रयोजन होता है, सम्यक दर्शियों का मात्र आत्मा से। ऐसे सम्यक दर्शी भव्यात्मा प्रथम नरक, वो भी पूर्व आयु बंध से है। बाकी नरक त्रिंज गति में तो जाते ही नहीं है।
और कदाचित मनुष्यों में कहते हैं नपुंसक नहीं होते, स्त्री नहीं होते, पुरुष में विकलांग, अल्पायु, दरिद्र आदि नहीं, ओजस्वी, तेजस्वी आदि होते हैं। और देव होते हैं तो भवंतरिक में नहीं होते हैं, वैमानिक में होते, थीन नहीं होते हैं, बड़े अणिमा महीना आदि रिद्धिधारी उत्तम देव होते हैं। और कोई भव्यात्मा उसी भाव से मोक्ष चले जाते, कोई परंपरा से मोक्ष जाते हैं। चक्रवर्ती भी होते, तीर्थंकर भी होते हैं और निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इस प्रकार की श्रद्धा और सम्यक श्रद्धाधारी से सम्यक ज्ञान की आराधना, यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान युगपत होते हैं दीपक की लो प्रकाश, तथापि सम्यक दर्शन को कारण का और सम्यक ज्ञान को कार्य का, उसके भेद है प्रत्यक्ष और परोक्ष, मति शुद्धो परोक्ष, क्योंकि इंद्रिय मन के द्वारा उनका व्यापार होता है। अवधि माना पर केवल ज्ञान प्रत्यक्ष, अवधि माना पर ज्ञान ये विकल्प प्रत्यक्ष है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पर और सकल द्रव्य के गुण पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। वाह आहा, अब उसकी महिमा वर्णन करते हैं। आहा, ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग है, यही तो रोग है सबसे बड़ा, इसको कोई रोग समझती नहीं है। क्या कोरोना जो भी लगा है, सबसे बड़ा रोग तो जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था का है। चतुर्गति में 84 लाख योनियों में 199 कुलकोटि में जन्म का दुख, आदि में जन्म का दुख, अंत में मृत्यु का दुख, बीच में अनेक आदि व्याधि उपाधि का दुख है, वृद्धावस्था वगैरह। वो कहते हैं कि माने सनिया होता है या मांस कोई भी पोला होता है, इधर भी अग्नि उधर भी अग्नि, बीच में कोई कीटाणु, कोई जीव आ जाता है, वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा उधर जाए, इधर भी आदि में जन्म की अग्नि, अंत में मृत्यु की अग्नि, बीच में भी अनेक प्रकार के कष्ट। अरे संसारी जीवों की तो विचित्र हालत है। विचित्र हालत क्या कि अपनी मृत्यु अपने को दिखाई नहीं देते, दूसरे की दिखाई देते हैं। एक तितली तिरुला है, उड़ रहा है, मेंढक उसको लपकता है खाने के लिए, और मेंढक को नहीं दिखता है, वो नाग सर्प वो उसको निगलना चाहता है, सर्प को नहीं दिखता है, नौड़ा उसको मारना चाहता है, नौड़ा को नहीं दिखता, वो शिकारी उसको नष्ट करना चाहता। शिकारी को अपनी मृत्यु किसी को दिखाई नहीं, दूसरों की मृत्यु दिखाई देती है। और आप हम भी ये 6 खिड़की का 5 इंद्रिय मन 6 खिड़की का पिंजरा है। इस पिंजरे में ये आत्मा जीव तोता, इस 6 खिड़की खुली है और उड़ जावे उसका आश्चर्य नहीं। इतने दिन से पिंजरे में ये जीव ये तोता बना है, वो आश्चर्य है। चले जाने का आश्चर्य नहीं। कितने पर्वत की शिखा पर निरावरण कोई दीपक जल रहा हो, बुझ जाने का आश्चर्य नहीं, जलते रहने का आश्चर्य। इंद्रधनुष बिकट जाए उसका आश्चर्य नहीं, बना रहे उसका आश्चर्य। जल में बबुला, कोई पानी की बूंद गिरती बबुला बना रहे तो आश्चर्य, फूट जाने का कोई आश्चर्य नहीं। बिजली की चमक बनी रहे तो आश्चर्य, मिट जाने का कोई आश्चर्य नहीं। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार अशुद्ध अश्वादो बड़ी नित्य सुए पवित्र जान। अशुभ से बचकर शुभ। कोई श्रावक है, 55 व्रत 12 व्रत को धारण करता है, वनराज 28 मूल को धारण करते, संग में भी रहते और उत्कृष्ट आनंद वाले है आचार्य की आज्ञा से। 10 धर्म की आराधना करते हैं, 12 भावना भाते हैं, 22 परिषद को विजय करते हैं, षडावर्षक का माने बिना नागा उसका पालन करते हैं, निरंतर तत्वों का चिंतन मनन करते रहते हैं। प्रमद दशा में वो साक्षर है। अप्रमद दशा में यद्यपि उनको अध्यात्म दृष्टि से निराश्रव का है, लेकिन वस्तुतः कषाय की अपेक्षा 10वें तक अभी साश्रव है और योगों की अपेक्षा 13वें।
14वें गुण स्थान वृत्ति जो परमात्मा है वो निराश्रव है, न उनको कोई प्रकार का आश्रव नहीं होता है। तो इस प्रकार ये जी देखो सकल संयम के बाद ईश्वर वचन के जो शब्द में बड़ा विवाद हो गया। कुंदाचार्य सम्यक्ताचरण और संयमाचरण के एक देश और सकल ऐसा भेद करते। ये स्वरूपाचरण का अर्थ या स्वरूप अमृतचंद स्वामी स्वरूप में रमण करने का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। बहुत से लोग उसको चौथे में यानी स्वरूपाभिमुख आचरण अलग है और स्वरूप में आचरण होना अलग है। इसलिए पंडित प्रबल दौलत राम जी ने पूर्वाचार्यों के अनुसार स्पष्ट यूँ है सकल संयम सुनिए अब स्वरूपाचरण जिस हो तो प्रगटे अब आने सकल संयम के अनंतर स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है, पहले नहीं। अभी सकल संयम का पता नहीं, देश संयम का पता नहीं और हम अपने को हाँ स्वरूपाभिमुख मानो कोई बात नहीं। मंदिराभिमुख आचरण और मंदिर में आचरण अलग अलग है। मंदिर के अभिमुख आप घर से चल देते हो तो मंदिराभिमुख आपका आचरण है, लेकिन मंदिर में पहुंच जाने पर जो प्रवृत्ति होती वो मंदिर में प्रवृत्ति कहलाती। इसी प्रकार स्वरूप के अभिमुख और स्वरूप में लीन होने का कहने का तात्पर्य की भेद और अंत में लिखते हैं पंडित और बादशाह का सार मुख्य उपचार भेदियों बड़भाग यानी मुख्य और उपचार मुख्य अभेद रत्नत्रय मुख्य भेद रत्नत्रय है, वो गौण है उपचार है। ऐसे भेद रत्नत्रय की आराधना से जिन्होंने साधना करी, साधना करके अक्षय अतिंद्य पद को प्राप्त किया, धन्य है धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए। नरभव पाने का सार उन्हीं भव्यात्मा ने प्राप्त किया। बाकी तो प्रमाद में यानी भी कथाओं में क्रोधादि कषाय में 5 इंद्रियों के विषय में कहाँ और सोने आदि में इसका जिंदगी जीवन पूरा हो जाता है। इस प्रकार भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करके और ये भी बार बार संकेत करते हैं इमी जान आवसानी साष्ठानी यस्य आदरो यानी हे भव्यात्मा ऐसा जान करके सास को प्रकट करके इमी जान आवसानी। जब तक वृद्धावस्था और मृत्यु थोड़ी सोई हुई है तब तक कर लो आत्मा का कल्याण, जो करना है उसे कर लो। और इसके बाद में बचपन में असमझ थे नहीं तो अध्यापक महोदय पढ़ाते हैं, विद्या मंदिर में पढ़ते हैं, कार्यवश वो चले जाते हैं तो धमाल चौकड़ी खेलने लग जाते हैं। तो क्या वो नहीं है, जब तक उनकी अनुपस्थिति है तब तक खूब खेल लो। अगर वो उपस्थित हो जाएगा तो फिर ये धमाल चौकड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे हम संसारी जी अभेद रत्नत्रय में चले जाओ, फिर कोई विकल्प नहीं। भेद रत्नत्रय है, शुभोपयोग में है, शुद्धोपयोग में, वहाँ तो ग्रहण त्याग का कोई प्रसंग ही नहीं। तो ऐसे माने ये जो महान ग्रंथ है इन सब ग्रंथों का सार, अब हम तो कहते हैं छडाला दौलत राम जी के गाइड का काम का मार्गदर्शिका किसी भव्यात्मा को पूछना नहीं। निर्वाण की प्राप्ति के लिए, सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए, संसार के अभाव के लिए जो विधि बताई उस विधि से अपने जीवन को ढाले, आत्मसात करे तो अवश्य देर है लेकिन अंधेर नहीं। इस भव में नहीं, देव हो जाओगे तो फिर माँ विद्या आदि क्षेत्र में या यहाँ चतुर्काल में जन्म ले करके आराधना करके निर्वाण को प्राप्त हो सकते हो। सभी बादशाह ग्रंथ राजों का और संतों का, केवली भगवंतों का जो कुछ उपदेश उसका एक ही तात्पर्य है कि हे भव्यात्माओं, ऐसा अवसर पाना कठिन है।
इस अवसर को पा करके प्रमाद नहीं करना और रत्नत्रय की आराधना कर लेना। वर्तमान में भेद रत्नत्रय की आराधना ही मुख्य है, अभेद रत्नत्रय की आराधना गौण रूप है। इस प्रकार हम आचार्य कुंद स्वामी हो और अनेक आचार्य भगवंत हो, चाहे उमा स्वामी हो, धरसेन पुष्पदंत बलि कुंदन माघ नंदी हो, यति वृषभ कार्तिक जिनचंद्र हो, अरद बलि कुंद उमा स्वामी, समंत भद्र पूज्यपाद और अकलंक देव हो, पात्र कृष्ण माणिक नंदी हो, प्रभार चंद्र नेमिचंद्र योगिंद्र देव कोई भी हो और उच्च कोटि के विद्वान भी है। सबका एक यानी 1000 ज्ञानियों का एक मार्ग, एक अज्ञानी के 1000 मार्ग। इसलिए आचार्य भगवंतों का उपदेश हमें आत्मसात करना चाहिए और कभी प्रमाद न करते हुए ये अवसर मिला है रत्नत्रय की आराधना का, भेद रत्नत्रय की, उसको अवश्य आत्मसात करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पे ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।